जो तुम्हें नहीं भी आ रहा वो भी तुम समझ रहे हो, बस। हाँ, ऐसे ही समय सार का लगता था, नहीं यार ये तो हमारे पढ़ने लायक चीज ही नहीं है, इसको तो हम कभी जिंदगी में पढ़ ही नहीं सकते। पर अब नहीं जब नहीं, स्वाध्याय चल रहा है तो मतलब इतना सरल और इतना अच्छी तरीके से बनारसी दास जी का लगा रखा है आजकल समय सार नाटक। बहुत इजी, मतलब उनके तो दोहे और ये सब ना इतने हैं कि दोहे पढ़ के ही समझ में आ रहे हैं कि दोहों में क्या लिखा है। तो आप अपने जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी चल रहा है हमारा, 5वां अध्याय पूर्ण हुआ है और सबने एग्जाम भी दिए हैं। और सब की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी कि एग्जाम का रिजल्ट क्या आएगा। बहुत अच्छी मेहनत की है सभी ने। और अधिकतर लोगों ने सूत्र याद किए हैं। सूत्र याद करने से बहुत फर्क पड़ता है। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको समझ में आया होगा कि सूत्र याद अ, है, इसलिए इजी हो रहा है एग्जाम देना। जिनको याद नहीं हो पाए सूत्र, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थ समझ में आ गया, वो सबसे बड़ी बात। अर्थ समझ में आना चाहिए, चाहे शब्द याद हो या ना हो। क्योंकि बोलने से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि जो अच्छा वक्ता है या जिसको ज्यादा अच्छा ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान जिसको ज्यादा अच्छा है, उसको सम्यक्त्व होगा। और जो बोल नहीं पाता है, जो लिख नहीं पाता है, उसको सम्यक्त्व नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल समझकर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। असंख्य तिर्यंचों को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो वो तो उनको सूत्र थोड़ी याद है। बस वो स्व और पर का यथावत ज्ञान हो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और हमारा लक्ष्य परीक्षा देना नहीं, सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है, क्योंकि सुखी होना है ना हमें तो। पर आपने इसी राह में चलते चलते सम्यक्त्व की प्राप्ति की जो राह आप सबने पकड़ी है, सम्यक शुद्ध धारा के सभी सदस्यों ने, उसी में बीच में चलते चलते यह तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के जो एग्जाम दिया है, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहा है। उस रिजल्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पर अब हम जो नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं आज से, छठा अध्याय। अ, मतलब शुरू में तो ये लग रहा था कि अरे तत्वार सूत्र पता नहीं कब कैसे होगा, इतना बड़ा है तत्वार सूत्र, एक एक अध्याय कैसे पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे करते, है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। इसी तरह से एक एक घंटा रोज निकाला है, रोज भी नहीं, केवल हफ्ते में 4 दिन, है ना। तो केवल हफ्ते में चार चार 4 दिन एक एक घंटा निकाला, मतलब 4 घंटे निकाले एक हफ्ते में। और महीने में कितने हो गए? 12 घंटे हो गए, है ना। 4 चौक 12, तो 12 घंटे हो गए। महीने में कितने घंटे होते हैं वैसे? 24 घंटे एक दिन के लगा लो तो जाने कितने हजार घंटे होते हैं। उसमें से केवल 12 घंटे हमने बूंद बूंद करके दिए, और हमने 5 अध्यायों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। पूरा आद्योपांत अध्ययन किया है। तो इस तरह से ये रेगुलरिटी का बहुत बड़ा फायदा है। आप एक साथ बैठकर यदि ऐसे सोचे कि मैं 3 दिन में तत्वार सूत्र पूरा पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी, तो वो संभव नहीं है। और संभव कर भी लो यदि आप, तो उसका कोई फायदा नहीं इतनी फास्ट पढ़ने का, है ना। ये समझ समझ कर पूरा, और हमने आराम आराम से किया है, एक एक चीज अक्षर अक्षर समझा है बिल्कुल। कोई भी शब्द छोड़ा नहीं है, हर शब्द को पकड़ कर चले और उसका अर्थ क्या है बकायदा। और फिर भी हमने ये 5 अध्याय यहाँ पर पूर्ण कर लिए हैं। और इन 5 अध्यायों में, शुरू के 4 अध्यायों में तो हमने जीव तत्व का वर्णन समझा था।
जीव कैसा है, कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन सी गतियों में जाता है, किस किस तरीके से रहता है, और जीव कितने प्रकार का हो सकता है, ये सारी बातें हमने शुरू के 4 अध्यायों में पढ़ी थी। 5वें अध्याय में स्पेशली हमने अजीव तत्व का वर्णन, मतलब पुद्गल द्रव्य का वर्णन यहाँ पर पढ़ा है। अजीव तत्व में सभी पुद्गल द्रव्य भी समझे वहां पर हमने, और उसका वर्णन बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत आराम से पढ़ा है। 2-2 3-3 बार रिवीजन करके और गोष्ठी करके उसका बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके एक एक हिज्जे हिज्जे को समझा है हमने। तो इस तरह से हमने अजीव तत्व का भी वर्णन समझा, जीव तत्व और अजीव तत्व, दो तत्व का वर्णन समझा। चूंकि यह इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र है, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, तो तत्वार्थ सूत्र इस ग्रंथ का नाम ही इसलिए है क्योंकि इसमें तत्वार्थों की चर्चा की गई है। तत्वार्थ क्या होते हैं? तो तत्वार्थ 7 बताए हैं। जैसे 9 को और मिला लें तो 9 तत्वार्थ भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 तत्वार्थ बताए हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्वार्थ। इस इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र इसलिए क्योंकि केवल इन 7 तत्वों की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है, जिसमें से हमने 2 तत्वार्थों की चर्चा कंप्लीट कर ली है। अब जो तीसरा तत्व है, आश्रव तत्व, उसकी चर्चा इस 5वें अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं हम सभी। तो आज इस छठे अध्याय का, वो बार बार बोलने में 5वां अध्याय आता है क्योंकि अभी इतने दिन से 5वां अध्याय चल रहा था ना, तो बार बार बोल रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय प्रारंभ करें। 5वां अध्याय पूर्ण कर चुके हैं, छठा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं हम। तो छठा अध्याय हम प्रारंभ करें उसके पहले हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक मंगलाचरण करते हैं, जो तत्वार्थ सूत्र का ही मंगलाचरण है। सबको बोलना भी है खड़े होकर मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म बुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय जय जय। मोक्ष शास्त्र अध्याय छठा, पेज नंबर 403, 403 नंबर से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रंथ सभी के पास है? हम्म, नहीं है तो अरेंज कीजिएगा, और पीडीएफ बहुत बार डल चुकी है, उसमें से देखिएगा। मोक्ष शास्त्र अध्याय छठा, भूमिका। पहले अध्याय के चौथे सूत्र में 7 तत्व कहे हैं, और यही पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में कहा है कि उन तत्वों की जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्यक दर्शन है। दूसरे से 5वें अध्याय पर्यंत जीव और अजीव तत्व का वर्णन किया है। इस छठे अध्याय और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का स्वरूप समझाया गया है। आश्रव की व्याख्या पहले की जा चुकी है, जो यहाँ लागू होती है। पहले अध्याय के चौथे सूत्र में 7 तत्व कहे हैं: जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। यह सूत्र हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं। वहां पर आश्रव तत्व की, मतलब 7 तत्वों की व्याख्या की है। और वहीं पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में कहा है कि उन तत्वों की जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र भी सबको याद होगा। ये 2 मुख्य सूत्र हैं: जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्षास तत्वम, और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दूसरे से 5वें अध्याय पर्यंत जीव और अजीव तत्व का वर्णन है। इस छठे अध्याय और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का स्वरूप समझाया गया है। जो तीसरे नंबर का तत्व है आश्रव तत्व, उसका स्वरूप इस छठे अध्याय में और 7वें अध्याय में भी, मतलब इतना विशेष है यह आश्रव तत्व कि इसके लिए आचार्य ने 2 अध्याय लिए हैं, छठवां अध्याय और 7वां अध्याय। आश्रव की व्याख्या पहले की जा चुकी है, जो यहाँ लागू होती है। जो हमने पहले जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्षास तत्वम,
इसमें जो आश्रव की व्याख्या थी, वहां सामान्य व्याख्या हमने पढ़ी थी, निकालिए पहले अध्याय का चौथा सूत्र। पेज नंबर 19, 19। मिल गया सबको? इसमें आश्रव, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है आश्रव, वो देखिए, विकारी शुभाशुभ भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में होती है वह भावाश्रव, और नवीन कर्म रज कणों का आना सो द्रव्याश्रव है। पढ़िए वहां से। सुलेखा जी। आश्रव विकारी स्वात्व भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में होती है वह भावाश्रव, और नवीन कर्म रजकणों का आना, आत्मा के साथ एक चित्त में रहना सो द्रव्याश्रव है। पुण्य पाप दोनों आश्रव और बंध के उपभेद हैं। पुण्य दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि जो शुभ भाव जीव के होते हैं वह अरूपी विकारी भाव हैं। वह भाव पुण्य है और उसके निमित्त से जड़ परमाणुओं का समूह स्वयं अपने ही कारण से स्वतः एक क्षेत्रावगात संबंध से जीव के साथ बनता है। वह द्रव्य पुण्य है। पाप मिथ्या, हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रत इत्यादि जो अशुभ भाव हैं सो सो भाव पाप हैं, और उसके निमित्त से जड़ की शक्ति से जो परमाणुओं का समूह स्वयं बनता है वह द्रव्य पाप है। और पढ़े दीदी? हाँ पढ़िए पढ़िए। परमार्थ है वास्तव में यह पुण्य पाप आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह आत्मा वाला विकार है। बंध आत्मा का बस अज्ञान, राग, द्वेष, पुण्य पाप के भाव में रुक जाना सो। बस। हाँ, ये जो आश्रव तत्व की चर्चा जो हम करने वाले हैं, वह आश्रव किसे कहते हैं ये यहाँ पर पूरा बताया है। विकारी शुभाशुभ भाव, पहली बात तो ये विकारी भाव है, जीव का स्वभाव भाव नहीं है। जो अरूपी अवस्था, शुभाशुभ भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में होती है वह भावाश्रव, और नवीन कर्म रज कणों का आना सो द्रव्याश्रव है। तो आश्रव दो प्रकार का हो गया, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। पुण्य पाप दोनों आश्रव और बंध के उपभेद है। तो ये पुण्य और पाप जिसको हम सभी जानते हैं, पुण्य किसे कहना, तो दया, दान, जिसको हम अच्छा जानते हैं वो सब पुण्य कैटेगरी में, दया, दान, भक्ति, पूजा, स्वाध्याय सब ये शुभ भाव जीव के होते हैं। वह अरूपी विकारी भाव है, वह भाव पुण्य है, और उसके निमित्त से जड़ परमाणु का समूह स्वयं एक क्षेत्रावगाह संबंध से जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पुण्य है। इसी तरह से पाप है, वो पाप कौन से है, जो अशुभ भाव जीव के हुए वह भाव पाप है ना। और मतलब जो भाव होते हैं वह शुभ और अशुभ होते हैं, और उनके निमित्त से जो कर्म बंधते हैं वह पुण्य और पाप कहलाते हैं। ठीक है, शुभ भाव और पुण्य भाव, शुभ भाव और पुण्य, अशुभ भाव और पाप, ये इन शब्दों में फर्क है। तो अशुभ भाव हुआ जीव में, और उस अशुभ भाव के निमित्त से जो कर्म बंधे हैं उसे कहते हैं पाप, पाप बनते हैं। अशुभ भाव से पाप बनते हैं, शुभ भाव से पुण्य बनता है, ऐसा। परमार्थतः वास्तव में यह पुण्य पाप आत्मा का स्वरूप नहीं है,
वह आत्मा की क्षणिक अवस्था में पर के संबंध से होने वाला विकार है। जो आश्रव है वह विकार है। वो कहाँ पर हुआ है कि आत्मा का जो स्वभाव है वह तो सदैव शुद्ध ही है। आत्मा का स्वभाव विकारी नहीं हुआ है, उसमें विभाव नहीं आया है। पर आत्मा की जो क्षणिक अवस्था है, अब क्षणिक अवस्था मतलब अब तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि क्षणिक अवस्था का मतलब क्या है। हमने उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत ये सूत्र पढ़ लिया, गुण पर्याय व द्रव्यम ये सूत्र भी पढ़ लिया। तो उससे हमें समझ में आ गया कि जो उत्पाद उत्पाद और व्यय रूप अवस्था है वह अवस्था है क्षणिक। क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही, फिर नवीन उत्पन्न हो रही, फिर नष्ट हो रही। और जो ध्रुव है वो हमेशा त्रिकाली है। तो ये जो क्षणिक अवस्था की बात की ना, अवस्था मतलब पर्याय, तो ये वही है। उत्पाद व्यय रूप जो अवस्था है वह क्षणिक है, क्योंकि उत्पन्न हो गई फिर नष्ट हो जाएगी, फिर उत्पन्न हुई है फिर नष्ट हो जाएगी। तो ये जो आश्रव हुआ है वह उस अवस्था में हुआ है। जो ध्रुव है वह तो शुद्ध का शुद्ध ही है। ये सभी बातें बहुत अच्छी तरह से इस अध्याय में आने वाली है। सात तत्वों की सिद्धि भी यहाँ पर की है। देखिए हम देख लेते हैं उसको। हम्म, पढ़िए रेखा जी। जय हिंद दीदी। इस जगत में जीव और अजीव द्रव्य हैं और उनके परिणमन से आश्रव वंद संबर निर्जरा और मोक्ष तत्व होते हैं। इस प्रकार जीव अजीव आश्रव वंद संबर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व हैं। अब यहाँ शिष्य एक प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकांत से सर्वथा परिणामी ही हो तो उनके संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। और नंबर दो, यदि वे सर्वथा अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य ऐसे दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। यदि ऐसा है तो आश्रवादी तत्व किस तरह सिद्ध होते हैं? श्री गुरु जी। और पढ़ू? बस इतना समझ लेते हैं हम पहले। इस जगत में जीव और अजीव द्रव्य हैं। ये जो सात तत्व की चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं हम, मतलब जो हमारी चली आ रही है शुरू से, उसमें जिन तत्वों का वर्णन अभी तक हुआ है वो दोनों तो द्रव्य हैं। अब सात तत्व के नाम तो सबको याद होंगे। कल्पना जी जय जिनेन्द्र दीदी। बोलिए। जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष। बहुत अच्छा। बबीता जी। जीव आश्रम बंध संबल निजरा मोह। बहुत अच्छा। शशि जी। जय जिनेन्द्र। हम्म। जीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। बिल्कुल सही। सबको याद है मतलब, है ना? तो ये सात तत्वों के नाम तो याद सबको ही है, पर इनका स्वरूप क्या है वह हम एक एक तत्व को लेकर समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने जीव तत्व का स्वरूप समझा, फिर अजीव तत्व का स्वरूप समझा। जो हमने अजीव तत्व का स्वरूप समझा उसी में पांच द्रव्य भी आ गए बाकी के जो अजीव है ना, इसलिए वो उसी में शामिल हो गए। अब ये जो सात तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष है, और पुण्य पाप भी मिला लो तो नौ तत्व समझ लो। तो ये नो, जो ये सात या नौ तत्व हैं उसमें केवल जीव और अजीव ये दो ही द्रव्य हैं। द्रव्य तो दो ही है इसमें, धर्म अधर्म आकाश और काल, इन द्रव्यों को तो लिया ही नहीं है, पर केवल इन्हीं दो द्रव्यों को लिया है। यही बात यहां पर बोल रहे हैं। इस जगत में जीव और अजीव द्रव्य है, तो फिर ये आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, आपने तो कहा था कि द्रव्य छह ही होते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। अब यहाँ पे तो आप अब कह रहे हो कि आप सात होते हैं, कभी कहते हो कि नौ होते हैं। तो जो द्रव्य है वह सात होते हैं, नौ होते हैं कि छह होते हैं? कि द्रव्य तो छह ही होते हैं। ये जो सात हैं वह तत्व हैं, द्रव्य नहीं है। फर्क है दोनों में। क्या फर्क है दोनों में? कि जो शुरू के जीव और अजीव द्रव्य हैं उनकी जो परिणति होती है वह है आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष।
तो ये जो 7 तत्व है उसमें से केवल 2 तो द्रव्य हैं और बाकी के 5 हैं पर्याय। प्रथम 2 जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य रूप है और बाकी के 5 तत्व पर्याय रूप से हैं। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। इस जगत में जीव और अजीव द्रव्य हैं, उनके परिणमन से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व होते हैं। इस प्रकार जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व हैं। ये 7 तत्व हैं। अब ये जो जीव और अजीव है उनका परिणमन केवल इसी प्रकार से होता है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। केवल इस 5 प्रकार के ही परिणाम होते हैं कि असंख्य तरह के परिणाम होते हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन भूत हमारे लिए ये 5 प्रकार के ही परिणाम है। क्योंकि हमारा प्रयोजन सुखी होना है तो हमें किन तत्वों को है मानना है, किन तत्वों को उपादेय मानना है, किन का आश्रय लेना है, किस तरह से हमें मोक्ष पथ पर आगे बढ़ना है, वो इन 7 तत्वों में से होते हुए हमारा पथ आगे बढ़ता है। तो इसलिए इन तत्वों को जानना जरूरी है। कैसे जानना जरूरी है वो अभी और आगे आगे बताते जाएंगे। अब यहां पर शिष्य प्रश्न करता है, ऐसा बताया ना, ये ध्यान में रखना है आपको पूरी बात, कि जो 7 तत्व हैं उसमें से 2 तो द्रव्य रूप से हैं और बाकी के 5 तत्व पर्याय रूप से हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, वो दिमाग में रख के ही आगे की चर्चा समझिए। अब यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकांत से सर्वथा परिणामी ही हों तो उनके संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। अब ये थोड़ा सा कठिन लग सकता, लेकिन आप समझेंगे इसको तो सरल लगेगा। देखिए क्या प्रश्न है शिष्य का, कि यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकांत से सर्वथा परिणामी ही हो तो उनके संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। मतलब परिणाम मतलब अवस्था, पर्याय, ठीक है। तो अब जीव द्रव्य, अभी ऐसा बोला ना कि जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष ये पर्याय है। किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है कि अजीव की पर्याय? कि ये दोनों की पर्याय है, जीव की भी पर्याय है और अजीव की भी पर्याय है। ऐसा बोला तो शिष्य का ये प्रश्न हुआ कि यदि दोनों ही द्रव्य मिलके परिणाम कर रहे हैं तो उनके संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। तो फिर यदि 2 द्रव्य मिलकर एक पर्याय करेंगे तो वो दोनों द्रव्य एक ही हो गए ना, क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि प्रत्येक द्रव्य में क्या होता है, गुण पर्ययवत द्रव्यम, गुण और पर्याय और ध्रुव मतलब उत्पाद व ध्रुव, ये तीनों चीजें होती है, वो मिलके एक द्रव्य हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी इन दोनों की मिलके एक पर्याय हो रही है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पदार्थ हो गए, जीव और अजीव। यदि वे सर्वथा अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य ऐसे 2 ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। यदि ऐसा है तो आश्रवादिक तत्व किस तरह सिद्ध होते हैं? और यदि ये दोनों मिलकर एक द्रव्य हो गए तो फिर आश्रव कहां से बचा? वो तो मिक्स होके हुआ ना। ऐसा बताया ना कि जीव और पुद्गल का परिणाम है आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। तो फिर तो फिर आश्रव होगा ही कैसे? क्योंकि वो यदि जीव और अजीव मिल गए एक ही द्रव्य हो गया तो एक द्रव्य की एक ही टाइप का परिणाम होगा, उसका अजीव रूप परिणाम थोड़ी होगा। यदि दोनों मिल गए तो जैसे जीव द्रव्य बन गए दोनों मिलके, तो जीव द्रव्य के ज्ञान दर्शन रूप परिणाम होंगे। या दोनों मिलकर अजीव द्रव्य हो गए तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणाम, या मतलब अजीव द्रव्य तो बहुत सारे हैं तो अजीव द्रव्य रूप मूर्तिक या अमूर्तिक जो भी है वो उस रूप परिणाम होंगे, है ना। तो यदि ऐसा है तो आश्रव, तो फिर आश्रव बचा ही कहाँ? जैसा तुम कह रहे हो कि आश्रव जीव और पुद्गल दोनों के मिलकर पर्याय है, तो ऐसा आश्रव बचा ही कहाँ? क्योंकि वो तो दोनों मिल एक ही पदार्थ हो गया। अगर नहीं समझ में आया हो प्रश्न तो भी कोई बात नहीं, उत्तर समझोगे तो प्रश्न भी समझ में आ जाए। देखो श्री गुरु इसका उत्तर देते हैं। हाँ पढ़िए आगे रेणु जी। दीदी मेरे पास रामजी भाई की पुस्तक नहीं है। विमलेश जी पढ़िए। श्री गुरु उसका उत्तर देते हैं, जीव और अजीव धर्म कथनचित परिणामी होने से अवशिष्ट 5 तत्वों का गठन न्याय युक्त सिद्ध होता है। अब यह कहा जाता है कि कथनचित परिणामित्व का क्या अर्थ है।
जैसे स्फटिक यद्यपि स्वभाव से निर्मल है, तथापि जपा पुष्प आदि के सामीप्य से अपनी योग्यता के कारण से पर्यायांतर परिणति ग्रहण करती है। यद्यपि स्फटिक मणि पर्याय में उपाधि का ग्रहण करती है, तो भी निश्चय से अपना जो निर्मल स्वभाव है वह उसे नहीं छोड़ती। इसी प्रकार जीव का स्वभाव भी शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से तो सहज शुद्ध चिदानंद एक रूप है, परंतु स्वयं अनादि कर्म बंध रूप पर्याय के वशीभूत होने से वह रागादि परद्रव उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर्याय में पर पर्याय रूप से पर द्रव्य के आलम्बन से हुई अशुद्ध पर्याय रूप से परिणमता है, तथापि निश्चय न से शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता। ऐसा ही उद्गल द्रव का भी होता है। इस कारण से जीव अजीव का परस्पर सापेक्ष परिणमन होना वही कथन परिणामित शब्द का अर्थ है। आगे बढ़ा दीदी। देखिए, क्या ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट सुनाएंगे। और आपके जो भी मतलब 5वें अध्याय को लेकर या फिर अपनी क्लास को लेकर जो भी आपके भाव होंगे वह भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो अभी हम ये लास्ट में ये वाला एक पहला पॉइंट ले लेते हैं। देखिए उत्तर क्या दिया है श्री गुरु ने, शिष्य ने प्रश्न जो किया था उसका उत्तर दिया है, जीव और अजीव द्रव्य कथनचित परिणामी होने से अवशिष्ट 5 तत्वों का कथन न्याय युक्त सिद्ध होता है। कथनचित परिणामी मतलब किसी अपेक्षा से उसको परिणामी कहा है, किसको? जीव और अजीव को। क्या उत्तर दिया श्री गुरु ने? कि वो पूरा परिणामी नहीं है, कथनचित परिणामी है। तो उससे क्या हुआ कि वो कथनचित जो परिणामी हुआ वह उससे 5 तत्वों का कथन न्याययुक्त सिद्ध होता है। कथनचित परिणामी होने से आश्रव भी हो सकता है जीव को, बंध भी हो सकता है, संवर, निजरा और मोक्ष, ये पांचों तत्व भी सिद्ध हो सकते हैं। कथनचित परिणाम, पूरा परिणामी नहीं, पूरा विकारी नहीं हो गया, अवस्था में पूर्ण रूप से शुद्ध भी नहीं हो गया, दोनों बातें हैं। तो अवस्था कथनचित रूप से जो मलिनता है वह अवस्था में है। देखो ऐसी बात है कि जो जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है, ये दोनों ही द्रव्य सर्वथा शुद्ध भी नहीं है और सर्वथा अशुद्ध भी नहीं है। ठीक है, जैसे जीव द्रव्य है तो वह उसकी जो अवस्था है अभी पर्याय है उस अपेक्षा से तो वह अशुद्ध है, क्योंकि वो संसार में है। मोह, राग, द्वेष, ये सब परिणमन चल रहे हैं उसके, क्रोध, मान, माया लोभ रूप विभावी परिणाम चल रहे हैं। तो ये अवस्था तो मैली है, अवस्था तो गंदी है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय से जीव सर्वथा शुद्ध ही है। तो ये जीव कैसा हुआ? शुद्ध भी है और अशुद्ध है, शुद्धा शुद्ध है जीव। इसी तरह से पुद्गल द्रव्य भी है, शुद्धा शुद्ध है। तो वो पूरा पूरा अशुद्ध भी नहीं है, पूरा शुद्ध भी नहीं है। ये यहां पर कह रहे हैं कि कथनचित परिणामी है, कथनचित रूप से वो विकारी है जीव, इसलिए वो आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष ये पर्याय भी घटित होती है। यदि जीव पूरा शुद्ध हो जाता तो आश्रव, बंध, संवर, निजरा की बात ही नहीं बचती, क्योंकि आश्रव बंध ही नहीं होते। और जब आश्रव बंध ही नहीं है तो संवर निजरा क्यों करेगा जीव? पहले ही शुद्ध है तो, शुद्ध है तो आश्रव बंध का विकार नहीं है। और जब आश्रव बंध का विकार नहीं है तो संवर निजरा रूप शुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं, हो तो शुद्ध है त्रिकाल। तो इसलिए वो शुद्धा शुद्ध है, जो द्रव्य है वह शुद्धा शुद्ध है, शुद्ध भी है, परंतु अभी अवस्था में मलिनता भी है। उस अवस्था की मलिनता को दूर करने के लिए आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, इन पांचों तत्वों का वर्णन किया गया है। और देखिए इसमें उदाहरण से बहुत अच्छा समझाया है। जैसे स्फटिक यद्यपि, हाँ अब कथनचित परिणाम का क्या अर्थ है वो बता रहे हैं। यद्यपि स्वभाव से निर्मल है, जो स्फटिक मणि है, देखिए सबने स्फटिक मणि, किसने देखी है? किसी ने भी नहीं देखी? अच्छा, 8-10 लोगों ने देखी है बस।
हाँ, अभिलाषा जी देखी है आपने? जी जज ने दीदी देखी, स्फटिक मणि की जो प्रतिमाएं बनती ना उसमें देखा, हाँ, वाइट कलर की। सबने वही सबने वही देखा है, स्फटिक मणि की प्रतिमा में ही देखा है। क्योंकि अभी तो स्फटिक मणि घर में रखने की तो ताकत किसी की है नहीं। प्रतिमा में ही देखा है सबने, मंदिर जी में स्फटिक मणि की प्रतिमा होती है मोस्टली। चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा होती है स्फटिक मणि की, और भी होती होंगी। तो स्फटिक मणि कैसी होती है वह? बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, एकदम ट्रांसपेरेंट, है ना। तो वह स्फटिक मणि यद्यपि स्वभाव से निर्मल है, उसमें किंचित भी गंदगी नहीं है, तथापि जपा पुष्प आदि के सामीप्य से अपनी योग्यता के कारण से पर्यायांतर परिणति ग्रहण करती है। अब ये जपा पुष्प क्या है? तो जपा पुष्प जैसे समझ लो स्फटिक मणि की प्रतिमा है, और उसके पास में फूल रख दिया है किसी ने, पीले रंग का फूल रख दिया। तो वो जो प्रतिमा है वो कौन से कलर की दिखाई देगी? पीले रंग की प्रतिमा हो जाएगी, है ना। लाल रंग का फूल होगा तो लाल रंग की प्रतिमा हो जाएगी। तो ये जपा पुष्प मतलब कोई भी समझ लो कलर, कागज रख दिया हो, कलरफुल कागज, रेड कलर का कागज रख दिया है, उसके पीछे रखा हुआ है, तो वो रेड कलर की हो जाती है प्रतिमा। तो क्या हुआ? स्फटिक मणि लाल हो गई क्या? स्फटिक मणि पीली हो गई क्या? नहीं हुई ना। स्फटिक मणि कैसी है? स्फटिक मणि तो निर्मल ही है, पर जपा पुष्प आदि के सामीप्य से अपनी योग्यता के कारण से पर्यायांतर परिणति ग्रहण करती है। उसकी योग्यता है कि उसमें जो भी कलर दिखे पास में होगा वो कलर दिखने लग जाएगा, ये उसकी योग्यता है। वहीं पर पत्थर भी है, पत्थर की प्रतिमा भी है, लेकिन पत्थर की प्रतिमा में यह योग्यता नहीं है, स्फटिक मणि की प्रतिमा में योग्यता। तो योग्यता किसकी हुई? स्वयं की स्फटिक मणि की। उसने अपनी योग्यता के कारण से पर्यायांतर परिणति ग्रहण करती है, दूसरे कलर रूप हो जाती। यद्यपि स्फटिक मणि पर्याय में उपाधि का ग्रहण करती है, तो भी निश्चय से अपना जो निर्मल स्वभाव है उसे वह नहीं छोड़ती। कितने भी लाल, काला, कोई सा भी कलर ले आओ, दुनिया भर के सारे कलर ला के रख दो, लेकिन स्फटिक मणि में कौन सा कलर आएगा समता भाभी? कोई कलर आएगा? कोई भी कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव तो निर्मल है, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार जीव का स्वभाव भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तो सहज शुद्ध चिदानंद एक रूप है, परंतु स्वयं अनादि बंध रूप पर्याय के वशीभूत होने से वह रागादिक परद्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। कितना सुंदर उदाहरण है जो इसमें बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। जीव का स्वभाव कैसा है? सहज शुद्ध चिदानंद एक रूप। जैसे स्फटिक मणि का स्वभाव निर्मल था, ऐसे ही जीव का स्वभाव सहज शुद्ध है। चिदानंद मतलब ज्ञान और आनंद रूप है, एक रूप है, कभी दो रूप नहीं होता है। परंतु स्वयं, अब वहां पर क्या लिया था हमने कि स्फटिक मणि की स्वयं की योग्यता थी परिणामित होने की, पाषाण की प्रतिमा की योग्यता नहीं थी तो वो नहीं परिणामित हुई। इसका मतलब कि स्फटिक मणि की स्वयं की योग्यता थी। इसी ऐसे ही यहाँ पर जो जीव जीव का स्वभाव है वह तो शुद्ध चिदानंद एक रूप है, पर स्वयं अनादि बंध कर्म बंध रूप पर्याय के वशीभूत होने से वह रागादिक परद्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। राग राग हो जाता है, द्वेष होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ किसने करवाया? कि पड़ोसी ने गुस्सा दिलवाया था इसलिए क्रोध आया हमें? कि नहीं, वो तो कलर है। स्फटिक मणि में चेंज क्यों आया? अपनी योग्यता से, स्वयं की योग्यता से। पड़ोसी ने गुस्सा नहीं करवाया, आपको क्रोध आना था इसलिए आपको क्रोध आया, आपकी स्वयं की योग्यता से क्रोध आया। यद्यपि जीव पर्याय में पर पर्याय रूप से मतलब पर द्रव्य के आलंबन से हुई अशुद्ध पर्याय रूप से परिणमता है, तथापि निश्चय ने से शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता। वास्तव में तो वो निर्मल ही है, अपना शुद्ध स्वभाव ही है उसका, वो निश्चय से छोड़ता नहीं है। पर्याय में ये जो चेंज हुआ है वो पर्याय में हुआ है, क्योंकि पर द्रव्य का आलंबन लिया, उससे अशुद्ध पर्याय रूप परिणमा। ऐसा ही पुद्गल द्रव्य का भी होता है, पुद्गल द्रव्य का भी ऐसा ही होता है। अब पुद्गल द्रव्य की चर्चा तो अपन ने पूरे 5वें अध्याय में की है, तो समझ में आ गया होगा
कि पुद्गल द्रव्य का भी ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है मतलब कैसा होता है पुद्गल द्रव्य का, कि पुद्गल द्रव्य भी वास्तव में तो शुद्ध है, लेकिन उसकी अवस्था में विकारीपन या मलिनता आती है। तो अवस्था में जो स्कंद रूप होता है वह, तो वो अवस्था